संकोच है उसको आप खत्म करके अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर योगेश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपनी बात आपकी समझ रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये बात इसलिए कही है कि आप अपना हेजिटेशन छोड़िए, संकोच जो भी आपके मन में है, क्योंकि सर के उद्बोधन के बाद आपको एक क्वेश्चन आवर दिया जाएगा, माने प्रश्नकाल। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो, आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। तो कोई डाउट हो, कोई सवाल हो कैरियर को लेके, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो कैरियर काउंसलिंग का है, तो अगर किसी भी प्रकार का इस संदर्भ में कोई सवाल आपके मन में है तो आप उसको तैयार रखिए। प्रश्नकाल में आप अपने प्रश्नों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसका समुचित उत्तर दें। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी बात धन्यवाद। योगेश जी ने छोड़ा भी है। सबसे पहले तो मुख्य वक्ता को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम। एक बार खूब जोर से आप लोग ताली बजाइए। जितना बेहतर ढंग से, जितना सिस्टमेटिक, जितना प्रभावशाली ढंग से कोई वक्तव्य रखा जा सकता है, उतने प्रभावशाली ढंग से अगर योगेश जी ने आपके सामने वो सब कुछ रख दिया, और मुझे लगता है किसी और वक्ता के लिए कुछ शेष नहीं है। यहाँ इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वान प्राध्यापक बंधु, प्राध्यापिका बहनों, सामने बैठे हमारे प्राध्यापक बंधु और प्राध्यापिका बहनों, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय छात्र और छात्राएं, आज हम लोगों ने व्याख्यान के लिए जो विषय रखा था वो कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कैरियर कहाँ आप अपना बना सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप चूज कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से आपने देखा। मैं आपको थोड़ा थियरी की बातें बताता हूँ। जब आप कैरियर की बात करते हैं तो इसका मतलब कि आप एजुकेशन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और जब आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब कि आप इस बात पर फोकस हैं कि विच वन कैरियर यू शुड ऑप्ट, या और आसानी से कहें कि हाउ टू चूज। और जब आप यह कहते हैं कि कैरियर को कैसे चुने, तब वहाँ कोच का कंसेप्ट आता है, गाइड का कंसेप्ट आता है, या यूँ कहिए कि कोचिंग का रोल सामने आता है। तो प्रश्न यह है कि हु विल बी कोच? आपको ये बताएगा कौन कि विच वन कैरियर सूट्स यू, या विच वन यू शुड ऑप्ट। अब वह कोच आपके माँ बाप भी हो सकते हैं,
आपका रेंटल कोई इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके मित्र भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो बेस्ट सुटेबल हो, या आप खुद हो सकते हैं। तो लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको चुनना है तो पहले ये तो पता हो कि किसमें से चुनना है। इसका मतलब यह है कि यू मस्ट हैव सो मेनी ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर ऑप्शन। तो बहुत सारे ऑप्शन, वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि कम से कम 80 तो होने ही चाहिए। 2-4 में क्या चुनेंगे? क्या पता जो 2-4 आपके सामने हैं वो आपके स्किल से, आपके टैलेंट से, आपके इंटरेस्ट से मैच ही नहीं करते हों और आपको उसी में मजबूरी में चुन लेना पड़े। तो कम से कम 80 ऑप्शंस होने चाहिए। तो अब जब 80 हो गए तो सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी भीड़ में कैसे चुने। तो भीड़ में चुनने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आपको क्या पसंद है और दूसरा आपको क्या नहीं पसंद। जैसे मैंने अपने बेटे से बीटेक के बाद पूछा कि एमबीए करोगे, तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन एमबीए किसी कीमत पर नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि क्या आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आप वह भी जानते हैं तो यू विल बी ए सक्सेसफुल मैन, क्योंकि यह जानना बहुत बड़ी बात है कि आपको क्या नहीं पसंद है। मेरा व्यक्तिगत जो कैरेक्टर है उसमें मेरे घर में इस बात का ही झगड़ा आजीवन है कि मैं आज तक न कुछ अच्छा बता पाया और न कुछ खराब बता पाया। इसका मतलब कि यह व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खराबी है कि आप यह जान ही नहीं पा रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दाल में नमक बहुत ज़्यादा है तब भी मैं खा लूँगा, नहीं बोलूँगा, और दाल में नमक अगर नहीं भी पड़ा है तो दूसरा कोई ही खा करके जान पाएगा कि नमक नहीं पड़ा है, जब तक वो खा नहीं ले। तो यह सबसे खराब बात है। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आपको यस को यस और नो को नो कहने की योग्यता होनी चाहिए। यह इकोनॉमिक्स में इनडिफरेंट रहने वाली जो बात है, आप में जो बच्चे इकोनॉमिक्स के होंगे जानते होंगे, तो इनडिफरेंस होना ये अच्छी बात नहीं है, यह वास्तव में अयोग्य होने की बात है। कोई आपसे पूछे कि किस पार्टी को वोट दोगे, देखा जाएगा उस समय जैसा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सच्चाई यह है कि आप अच्छी पार्टी चुनने में सक्षम ही नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यू मस्ट रिवील योर प्रेफरेंसेस। आपको बताना ही चाहिए कि हमें ये पसंद है और हमें ये नहीं पसंद। ठीक है, तो जब 80 ऑप्शंस आपके पास हैं तो 80 ऑप्शंस में से अब आप कैसे चुनेंगे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो क्या पसंद है यह लागू करने के बजाय थियरी ऑफ निगेशन यूज किया जाना चाहिए, और यह कि इसमें से क्या क्या नहीं हमको सूट कर रहा है। जैसे आपने जो लिस्ट बनाई उसमें आपने आर्मी भी बनाया, उसमें आपने पब्लिक सेक्टर भी बनाया, प्राइवेट सेक्टर भी बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बनाया, बहुत सारे ऑप्शन लिखे। तो आपने आर्मी पर पहले क्लिक किया कि देखें हमारे लिए ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही आपने देखा वैसे ही लगा आपको अरे यार हम तो 5 ही फुट के हैं और बड़े कमज़ोर भी हैं, तो ये बिल्कुल मेरे लिए एकदम ठीक नहीं है, तो आर्मी हट गया। जब आपने पब्लिक सेक्टर को देखा तो आपने सोचा कि यार पब्लिक सेक्टर ये तो किसी भी सेक्टर में इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है और हमको इससे कम तनख्वाह मिलेगी तो मेरे घर खर्चे नहीं चलेगा, इसलिए हटाओ, पब्लिक सेक्टर ठीक नहीं। इसका मतलब कि आपको लॉजिक के द्वारा रिजेक्ट करना है कि क्या क्या आप नहीं कर सकते, और तब जब आप अंत में डिसाइड करेंगे जो एक बचा रह जाएगा
तो अब वह बचा रह जाएगा जिसके लिए आप हर तरह से फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, जितने भी रीजन्स हैं सब अब आप फुलफिल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी उद्देश्य के लिए बिल्कुल आर्थिक रूप से, जैसे आपने तय कर लिया कि आप IAS ही बनेंगे, सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए, क्या बच गया? IAS का। तो अब इसका मतलब कि आपके पास यह ऑप्शन है कि आप 8 साल तैयारी करेंगे, माँ बाप पैसा देते रहेंगे, बीच में नहीं पूछेंगे कि बेटा क्यों नहीं हो रहा है। आपने इस पर विचार कर लिया है पहले से कि 8 साल का पेशेंस गार्जियन के पास फुल पेमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जितने भी प्रॉब्लम आ सकते थे आपने सबको रिजेक्ट किया हुआ है कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो आप IAS निश्चित रूप से हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो कैरियर को चुनना अपने आप में, और यही चुनने के लिए आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बताता है कि यह कैरियर आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। कैरियर चुनते समय आपको अपने ऊपर सबसे अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे पर्सनालिटी की बात जब की जाती है तो वास्तव में पर्सनालिटी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। पर्सनालिटी में ऐसा नहीं है कि आप 7 फुट के हैं, बड़े खूबसूरत हैं तो आपकी बड़ी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। पर्सनालिटी का मतलब बहुत कुछ मिला करके है, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका मेंटल, आपका इकोनॉमिक, आपका सोशल, आपका बिहेवियरल, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो आपके पर्सनालिटी में शामिल हैं। और जब हम बहुत क्लियर कट डिफाइन करते हैं तो हम उसको 3V से डिफाइन करते हैं। 3V क्या होता है? उसका विजुअल है, वोकल है और वर्बल है। विजुअल की बात जब हम करते हैं तो ये वास्तव में बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आपका हाथ कैसे चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि जहाज उड़ रहा है, तो जहाज उड़ रहा है तो हाथ कहाँ जाना चाहिए? ऊपर। अब आपने कहा जहाज उड़ रहा है, तब कैसा लगा? इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लेवल की प्रॉब्लम है और आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका थॉट्स, ये सारे एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, ये सिंक नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम है। तो वो सिंक करें। तो विजुअल का मतलब होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बोलते समय आपको कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ आपको जल्दी से बोल देना है, कहाँ आपको स्ट्रेच करना है, आपको किसको एड्रेस करना है, आपका आई कांटेक्ट कैसे होना है, ऑडियंस आपका जो बैठा है उसके साथ आपका तालमेल कैसा होना चाहिए, आपकी भाषा कैसी है, आप कितना मुस्करा रहे हैं। अब आप बोलते समय ऐसे सुन रहे हो, क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो क्या भाषा हुई है? ये बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपकी भाषा इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, इम्पैक्ट डाल सके ऑडियंस पर, लोग आपको अटेंशन दें। तो ये और कहा जाता है कि 97% आपका प्रेजेंटेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। कंटेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो केवल 3% मैटर करता है। तो आप एक सक्सेसफुल स्पीकर होंगे कि नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा? यह आपकी बॉडी लैंग्वेज तय करेगी। कंटेंट तो बहुत कम 3% मैटर करता है, कहने का मतलब ये है। और फिर वोकल का मतलब ये होता है कि कंटेंट आपको हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं जो आपके पास है। और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी लाइफ की सफलता का सबसे बड़ा राज है। आपसे बताएं, आप किसी के सामने, जैसे एक आपको उदाहरण बताएं, आप लोग फ़ोन करते हैं, कभी कोई बच्ची फ़ोन कर देता है, उधर से आवाज़ आती है, नमस्कार, कल कॉलेज खुला है कि बंद है? मेरा बताने का भी मन रहेगा, तब भी गुस्सा लग जाएगी और मिलते आप तो फ़ोन पर ही पीटते आपको। लेकिन क्योंकि फ़ोन पर पीट नहीं सकते, लेकिन आपको डांट करके फ़ोन तो काट ही देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, सर एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, मैं BA का छात्र हूँ, सर क्या कॉलेज कल खुला है? अब मैं क्या करूँगा? डांटना भी चाहूँगा, एक बार तो सोचूंगा चलो अच्छा जितनी देर डांटूंगा उतनी बता देता हूँ कि खुला है कि बंद। इसका मतलब कि कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपनी बात रखते हैं,
यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं। इसके अलावा आपका वर्बल है। वर्बल का मतलब वही कंटेंट है कि आपने जो बात कही है उसमें मैटर कितना है। तो कंटेंट हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए और वो आता कहाँ से है, जैसा भी योगेश जी ने आपसे कहा कि आपके पास थॉट्स कहाँ से आएंगे। थॉट्स आएंगे जब आप अच्छे डिस्कशन करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे। हाँ, तो आपका कंटेंट कैसे अच्छा होगा, जब आप अच्छे थॉट्स आपके पास होंगे। थॉट्स कहाँ से आएंगे, जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। कभी भी आप देखें अपने आसपास 5 हमेशा ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। और आप किसी को भी देख लीजिए, किसी की इनकम, किसी का कैरियर, किसी का स्टेटस ठीक उसके आसपास के 5 लोगों के बराबर घूमता रहता है। तो आप 5 शराबी अपने साथ रख लीजिए तो आप क्या हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे। आप 5 अच्छे लड़कों को अपने साथ रख लीजिए, कितने भी खराब हो, साल 2 साल जाते जाते आप कैसे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आप 1 दिन बदमाशी करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर आप सोचेंगे अरे यार ये सब नहीं करते, मैं ही करता हूँ, गलत बात है, मुझे भी नहीं करना चाहिए, आप भी बंद कर देंगे। तो आपका जो वर्बल है ये आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। और थॉट्स आपको कहाँ से आएंगे, अच्छी जगहों से आएंगे। और यही थॉट्स, आप कहते हैं कि योर थॉट्स डिटरमिन योर डेस्टिनी। आपके विचार ही आपके भाग्य के निर्माता है। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं। और जैसा आपका एक्शन होता है बार बार, वही आपकी आदत बनती है। और जो आपकी आदत होती है वही आपका कैरेक्टर बनता है। और वही कैरेक्टर आपका भाग्य तय करता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। यानी अच्छा सोचना ही सबसे बड़ी बात है। आज ही आप तय कर लें कि 90 दिनों तक किसी की कोई शिकायत नहीं करें। कितने लोग सहमत हैं, हाथ उठाएं। 90 दिन तक किसी की कोई शिकायत नहीं करें। और 90 दिन तक किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे। हर किसी को केवल खुश रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपने 90 दिन तक ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए कि आप समाज के असेट हो जाएंगे। आपको कोई मेडिटेशन, कोई संत समाज, कोई भी नेक काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर काम अपने आप करने लगेंगे। बस आप दूसरे पर फोकस करिए। रामचरितमानस में भी सबसे बड़ा जो करियर काउंसिलर है वह गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा बहुत साफ साफ कि जो आपको अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ मत करिए। बस करना, कोई आपको गाली दे आपको अच्छा लगेगा तो तुम दूसरे को ही मत दो भाई, बात खत्म होगी। इतनी सी तो बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कहाँ साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। और अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग पॉजिटिव रखो। कहते हैं कि एटीट्यूड से आप सफल होते हैं, टैलेंट से सफल नहीं होते हैं। टैलेंट आपकी नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन सफलता एटीट्यूड दिलाता है। टैलेंट से सफलता, अभी आपने 3 इडियट्स की चर्चा की योगेश जी ने, उसमें आपको याद होगा एक तो कोई है एक्टर जो गिर के कूद पड़ता है छत पर से, हाथ पर उसका टूट जाता है ना, क्या नाम है उसका, नाम पता है? आमिर खान का दोस्त था, कोई नाम भी रहा होगा। तो वो जब इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर्स ने उससे कहा कि यार कुछ कंप्रोमाइज़ कर लो। तो उसने क्या कहा कि यह एटीट्यूड हमने कई हड्डियां तोड़ करके कमाया है और इसमें कंप्रोमाइज अब नहीं करना है। नौकरी दीजिए चाहे मत दीजिए। इतना आत्मविश्वास रहेगा तो नौकरी भी मिलेगी और एटीट्यूड भी बचा रहेगा। लेकिन हर छोटे बड़े स्वार्थ में अगर आप सरेंडर कर जाएंगे फट से 5 रुपए के लिए, तब तो आपका दुरुपयोग होगा ही समाज में, जाहिर सी बात है। और प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह मैटर करे। प्रोग्रामिंग का असर ऐसा होता है कि एक कुत्ते को शीशे का एक बैरियर लगा करके
शीशे के उस पार उसका मांस रख दिया गया, रख करके उसे छोड़ा गया। जैसे ही दौड़ा खाने के लिए तो शीशे से भिड़ गया। उसे क्या पता कि शीशे ये पीछे रखा हुआ है, लौट आया। फिर दूसरे दिन वही किया गया, फिर लौट आया। तीसरे दिन फिर वही किया गया, फिर लौट आया। चौथे दिन शीशा हटा दिया गया और वो गया ही नहीं। उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो गई कि अरे वो तो शीशा लगा होगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो अपने दिमाग को जैसा ट्यून करते हैं आप, दिमाग वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। और जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि नेवर ट्राई टू रिएक्ट। हमारे यहाँ की सबसे ख़राब बात यह है कि हम अब रिएक्ट करते हैं तुरंत। वी शुड रिस्पॉन्ड। हमें प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, हमको प्रतिवाद करना चाहिए। तो जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तब आपका कहते हैं कि व्हेन यू रिएक्ट माइंड कंट्रोल्स यू, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं यू कंट्रोल माइंड। तो जब आप रिएक्ट करते हैं तो दिमाग आपको कंट्रोल करता है, और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो वही निकलता है जो आप चाहते हैं। कोई बहुत गुस्सा होकर के आपके पास आए शिकायत लेकर के, खास करके प्रिंसिपल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। कोई बहुत गुस्सा करके आए तो उस समय उसको चुपचाप बैठाइए, चाय वाय पिलाइए, बिठाइए, खिलाइए और उसी की बात सुनिए जो वो कह रहा है। कुछ भी प्रतिवाद करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 घंटे के बाद फिर उससे प्रेम से पूछिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तब दोनों का दिमाग काम करेगा, जो आया है उसका भी काम करेगा और आपका भी काम करेगा। तो दोनों मिल करके कोई सकारात्मक सलूशन उसका निकाल सकते हैं। और पहुंचते ही जितने गुस्से में वो आदमी घुसा है, उतने गुस्से में आपने भी अगर रिएक्ट कर दिया तब क्या होगा? हाँ, तब आप समझ सकते हैं क्या होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्सनालिटी का ये बहुत बड़ा पार्ट है कि यू मस्ट हैव पेशेंस। आप में पेशेंस जरूरी होना चाहिए 100%। और पेशेंस एक ऐसा पावरफुल टूल आपके पास है कि जो आपकी सारी समस्या का समाधान है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए। आप अपने बॉस के पास जाएं तो उसको समाधान लेकर के जाएं, समस्या लेकर के न जाएं। आप उसके लिए संपत्ति हो, उसके लिए लाइबिलिटी ना हो। जब दिखाई पड़ जाए तब उसका बीवी बढ़ जाएगा, अरे बाप रे आ गया, आप तो पता नहीं क्या समस्या पैदा करेगा। तो बहुत सारी बातें आपको योगेश जी ने बताई। मुझे जो कि बोलने के लिए कहा ही गया था तो कुछ न कुछ बोलना ही था, कुछ बोलने को शेष नहीं है। इसी के साथ एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक अच्छा इंसान जीवन में बनने का प्रयास करें। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ से ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। सफलता की कोई परिभाषा नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। ये कभी भी कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। आपको रोज़ ही जीवन में सफल होना होता है। अरे छोटी सी बात है, आपकी बहन भी अगर आपसे आज नाराज़ हो गई किसी व्यवहार से तो आप असफल हो गए। तो सफल तो हर जगह होना है, छोटे छोटे काम में सफल होना है। इसलिए सक्सेस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस्ड लाइफ पर फोकस करिए। अच्छे व्यक्ति होइए, अच्छे भाई होइए, अच्छे पति होइए, अच्छे पिता होइए, अच्छे नागरिक होइए। ये ज़्यादा उपयोगी है बजाय इसके कि आप IAS हो गए और आपकी पत्नी ने आपके अत्याचार की वजह से सुसाइड कर लिया, तो आपकी वह IAS बनने की योग्यता सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए बैलेंस्ड लाइफ बेहतर है, सफल लाइफ बेहतर नहीं है। इसी उम्मीद के साथ कि आप संतुलित जीवन पर फोकस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।